हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये लग रहा था कि भैया कि हमारे से जो है लास्ट के टाइम पर न्यूमेरिकल्स जो है बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो है बहुत ही ज़्यादा, देखो अभी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज़ करें। तो इन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको जो है दिमाग में रखते हुए कुछ फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने उस पेपर के अंदर डाले हैं जो कि स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, या फिर उन इन डेप्थ जो देखो जो आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपकी एक तो सबसे पहले क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी गई है, और थोड़े सा जो इन डेप्थ थ्योरी को आपको डेप्थ में पूछा गया है। और साथ ही साथ जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हैं तो वही फंडामेंटल लेवल के, लेकिन उसके अंदर जो है आपकी कॉन्सेप्ट को और ऐड कर दिया गया है। यानी कि एक ही न्यूमेरिकल के अंदर एक या फिर दो से तीन कॉन्सेप्ट जो है आपके मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है। तो इन जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तीन टिप्स बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल चाहे कोई सी भी बुक का हो, कोई सी भी रेफरेंस बुक का हो, या फिर आपका एनसीईआरटी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, वो आपका लखमीर सिंह का हो, किसी भी अदर रेफरेंस बुक का हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप उसे आराम से टैकल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि मान लो आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैटर करता है कि आपको उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड थ्योरी पता होनी चाहिए। यानी कि उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं आप एक बार ही उस न्यूमेरिकल को पढ़ो। उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद आपको जो जो दिमाग में फार्मूलाज आने हैं वो सारे आप जो है एक कॉपी के ऊपर या फिर एक नोटबुक के ऊपर अपने आप राइट डाउन कर लो, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद ये जो न्यूमेरिक देखो, क्वेश्चन को देख के न्यूमेरिकल से फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करना आपका तभी चालू होगा, तभी आपका दिमाग जो है या फिर माइंड जो है आपको वर्क करेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे। तीसरा पॉइंट जो है वो मेजर पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप नहीं करना है। पहले आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ताकि आप जो है आराम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके एक धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ जो होती है, आप धीरे धीरे तभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल न्यूमेरिकल्स जैसे कि आपके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको जो चीज़ें हैं वो फिगर आउट होने चालू हो जाएंगी। आपको दिमाग में पता लगने लग जाएगा कि कैसे कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा के उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो सकती है, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ भी लगा सकते हो आप। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।